आज हमारे पास आया है एक MI A3 ओल्ड वाला, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट होता है। ऑटो रिस्टार्ट मतलब बंद चालू होता है। और हम इसको अगर चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं तो हमारा फ़ोन प्रॉपर तरीके से चलता है, हर एक चीज़ वर्क करता है। ये प्रॉब्लम आती है बैटरी से। चलते हैं, पहले हम फ़ोन को ओपन करते हैं। और हाँ, ये फ़ोन में अगर हम बैटरी चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो फिर बैटरी का एक कॉइल होता है, वो कॉइल को शॉर्ट करना पड़ता है। अगर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलते हैं, फ़ोन को ओपन कर लेते हैं फटाफट से। और हाँ, ये प्रॉब्लम ना MI के बहुत सारे मॉडल में आती रहती है। खासकर MI A3 ओल्ड वाले में जो है ना, ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैटरी को निकालेंगे। देखते हैं पहला, अगर बैटरी को जब मदरबोर्ड से अगर अच्छे से लगी हुई है तो बैटरी को निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम ऐसा बैटरी को निकालते हैं तो बैटरी हमारी टेढ़ी हो जाती है। चलते हैं, हम फटाफट से स्क्रू ओपन किए। अब जो भी बैटरी निकाले, इसकी स्ट्रिप निकाले, स्ट्रिप को इस साइड किए। फिर बैटरी को क्या करेंगे ना, हम बैटरी को निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये मोबाइल की बैटरी एकदम परफेक्ट तरीके से सील्ड है। अगर हम इसको निकालेंगे तो बैटरी टेढ़ी हो जाएगी। इसके लिए हम बैटरी के ऊपर जो सॉकेट, जो ट्रे होती है ना, समझो, सॉरी, जो बैटरी के ऊपर की जो सर्किट होती है ना, वो सर्किट को ओपन किए, उसी में हमारा ये कॉइल लगा होता है। अब क्या करेंगे, मैं ये कॉइल आप लोगों को ना प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ, अभी जूम करके। ये जो ये कॉइल है ना, ये देखिए, ये हमारा कॉइल है। ये कॉइल को हम रिमूव कर देंगे पहले। उसके बाद फिर ये जो दोनों पॉइंट दिखेंगे ना, वो दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। अगर हम इसके ऊपर भी शॉर्ट कर सकते हैं जंपर मार के, लेकिन मैं एकदम परफेक्टली शॉर्ट करने वाला हूँ, सीधा सोल्डरिंग वायर की मदद से। ये मैंने पेस्ट डाला, ये सोल्डरिंग गन लिया, और मैं इसको देख रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव करने से क्या होता है ना, इसके बाद जो हम सोल्डरिंग करते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। ये कॉइल का काम ही क्या है ना, शॉर्टिंग को बनाए रखना है। ये कॉइल है एक, इसके अंदर भी समझो एक शॉर्ट ही रहता है, इधर से इधर पावर सप्लाई जाती है। बस क्या है ना, थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा होके जाता है। बाद में क्या होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होने लगता है। तो हम वोल्टेज कंट्रोल करने का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं इसको शॉर्ट करके। अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो पूरा जो भी वोल्टेज कंट्रोल होता है वो हमारा मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड में चार्जिंग IC लगी रहती है, वो ही इसको फिर कंट्रोल करती है। अब हम इस क्या करते हैं, इस कॉइल के दोनों पॉइंट जहाँ से निकाले उसको देखिए शॉर्ट कर लिया। मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके। ये मैं एक जंपर की मदद से भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैं क्या किया, सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग वायर लिया और वो इसी से दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। इससे क्या होता है ना, ऐसा शॉर्ट करने से हमारे फ़ोन में दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम जंपर से करते हैं तो कभी फिर भी पावर कम ज़्यादा होता है तो शॉर्ट हो जाए। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितनी परफेक्ट तरीके से शॉर्ट हुई है। अब क्या करेंगे, हम बैटरी जैसे किए थे फिर वहाँ से उसी जगह पे बिठाएंगे, फटाक से डिस्प्ले का पत्ता लगाएंगे, चार्जिंग सॉकेट का पत्ता लगाएंगे, फिर बैटरी लगाएंगे और फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन होने लगा या नहीं। यहाँ से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ से नहीं सॉल्व होती है तो हमको करना है इसके CPU का काम। CPU IC क्या होती है, ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर CPU IC से जब प्रॉब्लम आती है, जब ये हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो यानी MI के लोगो पे ही अगर रुका हुआ है, तब हमारा CPU करना पड़ता है हमको। लेकिन नहीं, ये तो बंद चालू हो रहा था, तो बंद चालू के केस में हमको ये बैटरी पर ही काम करना पड़ता है, और जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए, अब फिर हम इसको चलते हैं, फटाफट से फिट करते हैं फ़ोन को, सारे स्क्रू लगा। हाँ, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, कभी भी किसी भी कस्टमर का फ़ोन ओपन करो तो अगर उसमें स्क्रू कम ही है, लेकिन फिर भी तुम पूरे के पूरे स्क्रू लगाओ। इससे क्या होता है, अगर फ़ोन हमारा दूसरे शॉप पे वो कस्टमर का भी गया ना, तो उससे बुराई बनती है, बोले इसमें आपका स्क्रू नहीं था। भाई, स्क्रू रहे या ना रहे, फिर भी तुमको अपने पास से ही स्क्रू लगाना है। कस्टमर के पूरे तरीके से जितने भी स्क्रू लगते हैं सबका सब लगाना है। दो चार स्क्रू से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते ना तो बाद में हमारे जितने भी मोबाइल मैकेनिक हैं सबकी समझो एक तरीके से बुराई बनती है। कस्टमर को क्या लगता है कि ये स्क्रू बचा लिए, हमारे पार्ट निकाल लिए, स्क्रू नहीं लगाए। लेकिन वो स्क्रू हम, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते, लगाते हैं भाई, जल्दी जल्दी में एक आध भूल जाते हैं,
या फिर हमारे पास रहता नहीं है, या एक आध हम ओपन किए बारीक स्क्रू रहते हैं, इधर उधर गिर जाते, नहीं मिलते हैं। लेकिन भाई कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, स्क्रू की पैकेट आती है मार्केट में, वो ला के रखो, लेकिन कस्टमर के सारे स्क्रू के लगाओ और अच्छी तरीके से फिटिंग करके दो। कस्टमर अगर आपसे खुश है तो समझो आपके पास बरोबर से कस्टमरों की लाइन लगी रहेगी। मोबाइल वालों का नाम बहुत खराब हुआ है कि वो तो पार्ट निकाल लेते, ये निकाल लेते, वो निकाल लेते, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी कस्टमर देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी किसी से पार्ट नहीं निकलता। अगर हम आपकी पार्ट निकाल लेंगे तो फ़ोन आपका चालू नहीं होगा ना। देखिए ये फ़ोन मेरा प्रॉपर तरीके से मैं फिट कर दिया हूँ, फ़ोन चालू कर दिया हूँ, एकदम प्रॉपर तरीके से फ़ोन ऑन हुआ है, अब चलेगा। ये प्रॉब्लम देखिए, चार्जिंग भी अच्छे से हो रही है। इसके लिए भाई वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखिए